उन्होंने न तो रिजाइन दिया, न तो पद से इस्तीफा दिया। किस आरोप में लगा दिए? इतनी इनकी शराब घोटाला का आरोप है भैया, शराब घोटाला है। जब उन्होंने बोला कि मेरी स्टेटमेंट दिखाओ, मुझे रिकॉर्ड दो, पेश करो ना। लाइट कट जाती है, बताओ, दिल्ली कैपिटल होते हुए भी क्यों करती है? कहीं एलजी की मतलब एलजी के वहाँ पे बिजली की कमी ना पड़ जाए, जितने भी मिनिस्टर रह रहे हैं यहाँ पे उनको परेशानी ना हो जाए। क्या अभी जनता का अधिकार नहीं है? आप अपना बताइए कि आप चाहते क्या है, आप क्या चाहते? वैसे तो मोदी ठीक है। मोदी ठीक है। कांग्रेस को दूंगा। कांग्रेस को कन्हैया कुमार, हाँ, कांग्रेस या केजरीवाल को। पिछली वीडियो में माहौल गर्मा चुका था ठीक है, माइक के बगैर लोग आपस में बहस शुरू कर चुके थे। वीडियो दिखाई जा रही थी कि कन्हैया कुमार ऐसा नारा लगाए, तो वीडियो ये भी दिखाई जा रही थी कि 400 पार कैसे होगा। उस वीडियो को मैंने खत्म कर दिया, कैमरा बंद कर दिया। दूसरी बार लोगों से बात करते हैं, कुछ मुद्दों पे बात करते हैं। ये जो बुनियादी ज़रूरतें हैं लोगों की, सरकार में जो चीज़ें अभी चल रही हैं, या जो विपक्ष की सरकार है जिसने वादा किया है कि हम ये करेंगे अगर सत्ता में आएंगे तो, और जो वर्तमान सरकार है इन्होंने 5 साल और मांगे हैं कि 5 साल और दीजिए तो हम और काम करके दिखाएंगे, क्योंकि ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इन मुद्दों पर बात करेंगे। युवा रोजगार यहाँ पे हैं, बैग वैग टांग के पढ़ के आ रहे हैं कि काम करके? भैया, मैं तो जॉब से अभी जस्ट निकला हूँ और आते हुए देखा मैंने भीड़ का काफी, तो मुझे भी लगा कुछ बातचीत किया जाए, क्योंकि इतनी अच्छी गवर्नमेंट है कि अब क्या ही बोलूं। जब अच्छी है तो बोलना ही क्या है भाई, तभी तो बोलूं, क्या बोलूं, उसके आगे कुछ बचा ही नहीं बोलने को। बोलूं तो क्या बोलूं? अरे हम बचा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलूं? लोग कह रहे हैं जेल जाने का डर है, क्या बोलेंगे तो? भैया, जेल तो सारे हिंदुस्तानी जो भारत में सारे जेल में ही है। अब जेल से कौन सी बाहर है? जेल से तो बाहर ही है लोग। कहाँ जेल कौन सी जेल की बात कर रहे हैं? सारे जेल में ही है, समझ लो। कहाँ पे जेल से बाहर है, बताओ ना। सारे जेल में है, आवाज उठाओ जेल में डाल देंगे। अभी दिल्ली की हालत देख रहे हो, मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनको जेल में डाल दिया गया। उन्होंने न तो रिजाइन दिया, न तो पद से इस्तीफा दिया। किस आरोप में लगा दिए? इतनी इनकी शराब घोटाला का आरोप है भैया, शराब घोटाला है। जब उन्होंने बोला कि मेरी स्टेटमेंट दिखाओ, मुझे रिकॉर्ड दो, पेश करो ना। ईडी तो कह रही है कि उनके पास रिकॉर्ड है कि बात करते हुए कुछ फेस ऐप पे बात करते हुए कुछ ऐसा है। सुनिए भैया, देश में और भी मुद्दे हैं, ये दारू वारू की बातें मत करो। थोड़ा रोजगार, किसानों, ये सब ये मुद्दे जरूरी होने चाहिए। ना तो इन मुद्दों पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ना तो जनता को केजरीवाल से मतलब है, ना तो केजरीवाल से मतलब है, ना मोदी से। लोगों को अपने विकास से मतलब है कि अपने बच्चों का कैसे मतलब वो डेवलपमेंट कर सके, कैसे उनको रोजगार दिला सके, कैसे उनको सशक्त कर सके, या महिलाओं को भी कैसे सशक्त कर सके, वो चीज है। ना तो केजरीवाल काम है, ना मोदी काम है। सभी नेता एक जैसे ही हैं। केजरीवाल ने क्या हाल बना रखा है दिल्ली का, वही मोदी का है। सबकी हालत, ये सब मिले बटे होते हैं, इनका कुछ नहीं है। ये पॉलिटिकली स्टंट होता है पीछे। सबके संबंध बहुत अच्छे होते हैं इनके, एक के सबके दुख सुख में सब एक साथ होते हैं। लेकिन जनता का अगर कोई परेशानी हो जाए तो कोई नेता नजर नहीं आएगा इनको। ना मनोज तिवारी नजर आएगा। मनोज तिवारी यहाँ का सांसद है उत्तरी पूर्वी दिल्ली से, मतलब जनता ने देखा भी नहीं होगा उसको, जो यहाँ 5 साल से मतलब रह रहे होंगे। मनोज तिवारी सड़क पे जाता हुआ नहीं देखा होगा। तो क्या मतलब, क्या केजरीवाल तो चुनाव में घूम रहे हैं पूरा, घूमेंगे। देखिए, आप रिंकिया के पापा आ गए यहाँ पे, वो तो वोट मांगने आएंगे, उनका काम है। गाने वाला तो एक चीज बताइए, रिंकिया के पापा के चुनाव प्रचार में फडणवीस भी आ रहा है, और वहाँ का असम का मुख्यमंत्री भी, और गोवा का मुख्यमंत्री, सारी मतलब सारी बीजेपी लगी पड़ी है मनोज तिवारी को। लेकिन इस बार मनोज तिवारी का मतलब यहाँ से हालत खराब है। किन मुद्दों पर वोट किया जाएगा कन्हैया कुमार को? देखिए, जो लोकल मुद्दे हैं, जो जैसे अभी संगम में आ रहे हैं, लाइट कट जाती है, बताओ, दिल्ली कैपिटल होते हुए भी क्यों करती है? कहीं एलजी की मतलब एलजी के वहाँ पे बिजली की कमी ना पड़ जाए, जितने भी मिनिस्टर रह रहे हैं यहाँ पे उनको परेशानी ना हो जाए। क्या अभी जनता का अधिकार नहीं है? वो किसके पैसों पे जी रहे हैं, उस बारे में कोई बात नहीं करेगा। रात को 3 बजे लाइट 3 बजे भाग जाएगी, सुबह को 6 बजे आएगी। जनता सड़कों पे बैठेगी, सो रहे हैं। संगम में 2 दिन पहले यही कंडीशन चल रही है। बताओ, आप बताओ ना। आप और एक चीज बताइए, बीजेपी है, मान लो किसानों के लिए क्या करा? कुछ भी नहीं करा। किसानों की हालत बहुत खराब है। और एक चीज बताइए, अगर किसान ही अनाज नहीं उगाएगा तो जनता कहाँ से खाएगी? पाकिस्तान की हालत देखी है, आटा 400 रुपए किलो। अगर आटा जिस दिन भारत में 200 रुपए किलो हो गया, 100 रुपए किलो भी हो गया ना, आंखों में से खून आने लग जाएगा जनता के। तो किसानों का ये अपमान कर रही है। और जो ओलंपिक में मतलब भारत का मान सम्मान जिसने बढ़ाया, किसने बढ़ाया? हमारे रेसलर्स ने बढ़ाया, महिलाओं ने बढ़ाया। और उनको सड़कों पे पीट रहे हैं, पूरी मीडिया देख रही है, नेशनल मीडिया पे पूरा पुलिस जूतों से उनको कुचल रही है, तब कोई नहीं बोलेगा। ये बात कर रहे हैं स्वाति मालीवाल की बात कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं।
ये चीज गलत है बहुत ज्यादा। लोगों को मुद्दों पे बात करनी चाहिए कि अरे वो हिंदू है वो मुसलमान है। अरे भाई मैं भी हिंदू हूँ यार, सुबह शाम पूजा करता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि जो सामने वर्ग का लोग है उसका हम मान सम्मान नहीं करेंगे। बताओ, हमारा धर्म तो हमें सिखाता ही नहीं। मुद्दों पर वोट किए जाएंगे इस बार। मुद्दे पे वोट होगा। कहाँ पे वोट होगा? जो स्मृति ईरानी थी वो पेट पे सिलेंडर बांध बांध के घूमती थी। वो अपने बोलती थी कि सिलेंडर महंगा है 400 रुपए का भी। अब उज्ज्वला योजना के अनुसार लोगों को सिलेंडर तो बांट दिया उन्होंने। अब सिलेंडर महंगा कर दिया, अब कहाँ से खरीदेंगे लोग बताओ। और कभी भी किसी जो रेडी वाला लगा रहा है, कोई फल बेच रहा है, उससे जाके पूछो कि कोरोना से पहले आपकी आमदनी कितनी थी और अब कितनी है, वो आपको बताएगा। वो है मैंने बात की थी लोगों से जो ये ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं। मैं उनसे पूछा कि आप लोग दिन में कितना कमा लेते हैं। उन्होंने कहा 500 कमाते हैं। 150 रुपया रिक्शा खड़ा करने का, स्टैंड पे लगाने का हम दे देते हैं, बचता है 350 रुपये। 350 रुपये में जीवन यापन हम कैसे करें? ये उनकी समस्याएं हैं, जो जरूरत की समस्याएं हैं। कि मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट भी रह रहा है ना, खाने वाने में 150 रुपये रोज के खर्च कर देता है। और वो तो रिक्शे वाला अपने परिवार के साथ भी रह रहा है, उसको रेंट भी देना है। कुछ तो गरीबी तो बढ़ती जा रही है। वो तो एक कहने का मतलब डेटा पता निकाल सा जाते कि गरीबी कम हो रही है, तो वो चीज मतलब नहीं। और इतना डेवलपमेंट होता तो यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है मान लो। अब दूसरी मतलब बार मतलब सेशन है उसका। अब एक चीज बताइए, अगर लोगों को इतना ही रोजगार वहाँ पे मिला होता तो दिल्ली क्यों आते? अगर हॉस्पिटल की इतनी अच्छी वहाँ पे सुविधा होती तो यहाँ क्यों आते? यूपी में शिक्षा की इतनी अच्छी व्यवस्था होती तो यहाँ पे क्यों आते? कौन उन चीजों में कोई बात ही नहीं करेगा। धर्म के चक्कर में उलझे पड़े। अरे भाई धर्म के बारे में अगर कल किसी को यहाँ पे किसी ने पीट पाट दिया ना, कोई नहीं आएगा उसको बचाने, सब भाग जाएंगे। मुद्दों के पे तो कोई बात ही नहीं करता। तो सबको धर्म के बारे में चाहिए होगी कि धर्म चाहिए धर्म चाहिए। भाई धर्म से क्या होगा भाई? रोजी रोटी तो खुद कमानी पड़ेगी। वो तो एक आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा, उसको फॉलो करो। कोई माने या न माने, हाँ वो चीज अपनी स्वतंत्रता है। आप क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं। यहीं के रहने वाले हैं कहीं और? नहीं, बिहार से, पटना से हूँ। बिहार से आए हुए हैं? पटना से। क्या वोट देने गए थे कि नहीं पटना? नहीं, अभी तो वोटर आई डी कार्ड बनवाया नहीं है। पिछले 2018 से यहीं पे रहता हूँ। अभी वोटर आई डी कार्ड बनी नहीं है, लेकिन जो फैमिली वाले हैं वो दिए हैं। मुद्दे क्या होंगे? राजनीतिक मुद्दे क्या? वही है, अपने बिहार में तो वही है, महंगाई है। और वो वहाँ तो नौकरी की क्रेज रहती है। बिहार में नौकरी की एक अलग ही सम्मान होती है, जहाँ लोग देखते हैं। जिसे आपके पास सिक्का चाहे कांस्टेबल हो, मतलब अगर सरकारी है तो एक दाम तय किया जाता है, एक अलग ही सम्मान होती है आपको। दहेज वाला बात आप कर रहे हैं? नहीं, दहेज नहीं, जो जैसे गाँव में आपको जो सम्मान मिलती है तो वो सम्मान तो आजकल हर देश, क्योंकि सरकारी नौकरी पाना इतना दुर्लभ हो गया है कि अगर आप पा जाइए तो आप राजा हैं गांव के। नहीं, पूर्वांचल की जो साइड है वो पूरा नौकरी पे डिपेंड है। यहाँ आप प्रयागराज आ जाएंगे, प्रतापगढ़ आ जाएंगे, सब पास वाले एरिया है, पूरा बिहार हो गया, पूरा डिपेंडेबल है नौकरी के। वहाँ पे कोई स्रोत ही नहीं है, न कोई बड़ी इंडस्ट्री है, न कुछ है। अब लोग मतलब कुछ काम करने के लिए यहाँ पे आते हैं। एजुकेशन की सुविधा नहीं है, तब तो हम पटना से अभी दिल्ली आए हैं। पिछले 5-6 साल से रह रहे हैं, एजुकेशन के लिए आए हैं। मुद्दे यही होंगे। अभी केंद्र सरकार में 5 साल में, पीछे 5 साल में 7 करोड़ फॉर्म भरे गए केंद्र सरकार की जो नौकरी के लिए। सरकार ने नौकरी कितनी दी? मात्र 7 लाख। अभी 30 लाख वैकेंसी शायद खाली पड़ी। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ। 7 करोड़ तो बेरोजगार है, इसका मतलब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो। और रोजगार कितनों को मिला? मात्र 7 लाख को। अब जो छोटे उद्योग वाले भी हैं या जो छोटा कोई बिजनेस करना भी चाहता है तो वो भी अब करने से डर रहा है, क्योंकि टैक्स का इतना मतलब भारी सिस्टम है कि आदमी कहाँ से क्या करेगा बताओ। इन्वेस्टमेंट करते हुए आदमी डर रहा है। तो अब एक चीज़ बताइए, जैसे अब आदमी फल ही है, मतलब फ्रूट्स ही हैं, कितने महंगे कॉस्टली आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, अब आप हिमाचल में चले जाओ, कहीं भी जाके देखोगे अडानी का हर जगह मतलब आपको मिलेगा स्टोरेज। वो खरीदता है, स्टोर करता है, जब पता चलता है कि मार्केट में कमी आ रही है बाहर निकालेगा, पैसा कर दिया जाता है। यहाँ पे एक अंकल जी आए हैं काम करने वाले, उधर बच के थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, बाहर से आए हुए हैं। कितना दिहाड़ी मिलता है? दिहाड़ी 800, 850, 900। 800 भैया, उधर बच के 800, 850, 900 घर परिवार से रोज का मिल जाता है? रोज मिलता है। पूरे साल काम चल जाता है, खर्चा पानी निकल जाता है? बिल्कुल भैया। वोट यहीं देंगे कि कहीं और देने जाना? हमारा वोट तो यहाँ नहीं है, गाँव में। गाँव में? कहाँ गाँव है आपका? अररिया डिस्ट्रिक्ट। देने अररिया देने गए थे? अभी नहीं गए। अभी नहीं गए तो हो गया ना सर? हो गया ना। किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? अब जो 10 आदमी चाहेगा उसी को तो होगा। अरे आप किसको चाहेंगे? 10 आदमी आपके घर थोड़ी आएगा। 800 रुपया दिहाड़ी 10 आदमी नहीं ना देगा आपको। अकेला थोड़ी हम कह सकते हैं फलाना आदमी आ जाए। आप अपना बताइए कि आप चाहते क्या है? आप क्या चाहते हैं? वैसे तो मोदी ठीक है। मोदी ठीक है? हाँ। क्या कारण? क्या करे? ठीक है।
पांच काम गिना दो चाचा, अरे- 5 काम बता दो। अरे नहीं, मतलब मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं? अच्छे नहीं गिना दो तो बुरे काम गिना दो तुम। अच्छे अच्छे काम किए, कोई अच्छे अच्छे बता दो, बढ़िया बढ़िया काम किया वो। एक तो बताइए। अब क्या बताएंगे? बस ऐसे ही बढ़िया काम किया है। मीडिया वाले बताते रहते हैं, वो मोबाइल पे आता है क्या, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे? ये सब कुछ नहीं देखते। नहीं देखते। चलिए, आप यहीं के रहने वाले हैं? आप बाहर के रहने वाले? बाहर के रहने वाले। तो वोट यहीं देते हैं कि बाहर जाते हैं? यही देते हो वोट नहीं देते हैं? किसको क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल? कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी एकदम दबंगई वाला काम चल रहा है। नहीं, एक लोग कन्हैया मंचों कुमार पे तो ठीक है, मतलब दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। लेकिन केंद्र के लिए मोदी ठीक है। हमारे केंद्र के लिए मोदी के लिए, चलिए काहेला ठीक है? पहला ठीक है, देश के लिए ठीक है। देश के लिए हाँ जी। क्या हुआ? देश में क्या हुआ? क्यों 370 धारा हटा दिया उसने, मोदी ने आकर के? उस एक सेकंड भैया, एक सेकंड। 370 हटने का क्या मतलब हुआ? 370 हटने का मतलब ये कि मतलब वहाँ सब कोई भी जाके बच सकता, कोई भी रह सकता है। पहले वहाँ कोई नहीं रहता था, कोई रह नहीं सकता था वहाँ पे। 370 से आपको व्यक्तिगत क्या लाभ हुआ? वही तो मैं कह रहा हूँ। हमारे कहने का मतलब ये बताइए, आप कह रहे हो कि मतलब ठीक है, सिलेंडर 1200 रुपये का हो गया, 1000 रुपये का हो गया, उसके हिसाब से आमदनी भी तो हुई है लोगों की। एक मिनट, घाटा क्या हुआ? वो तो प्राइवेट है ना। एक मिनट रुकिए भाई साहब, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। रुकिए, मनरेगा में मजदूरी कितना है? मनरेगा में क्या मजदूरी हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ 600 रुपया लेबर ले रही कि नहीं ले रही? वो तो प्राइवेट हो गया ना। आप सरकारी बताइए, मनरेगा में काम करने वाला आदमी, सरकारी का जो भी है वो मनरेगा में 213 रुपया या 233 रुपया पर डे की मजदूरी है। 100 दिन का काम है। सरकार में तो ऐसे ही लोग मतलब कि सरकारी पैसा खा जाते हैं, छोड़ के प्रधान विदेश में ढंगा बचा, ऐसे ही लोग लिखवा देते, पहले ही लिखवा, आजकल खाते में आ रहा तभी पैसे ले ले रहे प्रधान। पाकिस्तान अपनी सरकार। अच्छा चलिए, धारा 370 हट गई, और क्या अच्छा हुआ? हिंदुस्तान की बात करें, अच्छा क्या राम मंदिर बन गया, और क्या अच्छा हुआ? राम मंदिर बनने से रोजगार क्यों, वहाँ जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए रोजगार बढ़ा है। उनके लिए रोजगार बढ़ा है। ये राजनीतिक मुद्दा तो नहीं हुआ ना राम मंदिर बनना? राजनीतिक मुद्दा नहीं हुआ ये मतलब, लेकिन लोगों की नजर में तो है, राम मंदिर बन गया 370। इसमें बीजेपी का क्या योगदान? बीजेपी का लोगों का, फिर भी बीजेपी का नहीं, कांग्रेस ने इतना दिन था क्यों नहीं हटवाया उसको? कांग्रेस 65 साल राज किया तो 65 साल राज सुप्रीम कोर्ट में हटवाना चाहिए उसको। अपील करना पड़ता है, चीजों को प्रोवाइड करनी दूसरी पड़ती बात है कि हम देखो मजदूर आदमी है, हमारी एक समस्या ये है कि हमने सहारा में पैसा जमा किया था 100 रुपया रोज करके, लेकिन सहारा वाला पैसे मतलब नहीं दिया, उसका मतलब कि कुछ मतलब भाग गया क्या? वो सहारा वो मर गया, लेकिन उसकी कंपनी तो अभी है जी, करोड़ों लोगों का पैसा। अमित शाह जी बोले थे देंगे, आप उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अमित शाह बोले थे, तो रजिस्ट्रेशन हुआ हमारा है, अभी पैसे तो आए नहीं उसमें। तो अमित शाह जी देंगे ना, तो अब दूसरी बार चुनिए तो अमित शाह देंगे। भैया देने वाला तो कोई नहीं है, न कांग्रेस देगी न मोदी देगी, कमाना हमको है। तो अमित शाह तो मंचों से कह रहे हैं कि सहारा का पैसा हम रिटर्न करवा, तो आएंगे तो देखा जाएगा, आगे कह रहे हैं तो वो 2 करोड़ की कह रहे हैं तो देखा जाएगा। हाँ देखा जाएगा। 2 करोड़ लोग अप्लाई आप क्या बोल रहे थे, क्या करते हैं? मैं ये बोल रहा था, ये पाकिस्तान, कांग्रेस, राम मंदिर, 370 और हिंदू मुस्लिम, ये अगर 5 सवाल खत्म कर दिए जाएं तो बीजेपी वालों के पास एक भी ऐसा काम नहीं है जो इन्होंने ऐसा किया हो। चलिए मान लीजिए हिंदुओं के लिए मंदिर बनवाया, बहुत अच्छी बात है। हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, कितना लोगों को दे दिए? अब ये बोल रहे हैं कि उसके 800 रुपए न्यूनतम दिहाड़ी है। ये प्राइवेट है, ये सरकारी नहीं है। इनसे पूछ रहा हूँ, सरकार कितना रुपया दे रही है? सरकार 213 या 233 देती है मनरेगा में। अब 235 रुपए में वो अपना भरण पोषण नहीं कर पाएगा, मेरा ऐसा यकीन है। और ये भी महोदय बता रहे थे कि 800 रुपए कुछ मिल रहा है, वो प्राइवेटाइजेशन है ना उस हिसाब से। तो ऐसे तो अडानी का भी 4 गुना कर दिया है, वो इसी में इंक्लूड कर रहे होंगे। ऐसा नहीं करना है। 5 कामों के अलावा कोई एक काम गिना दीजिए जो आपने किया हो। उससे बुरा क्या हुआ? क्या बता दो, गलत काम क्या हुआ? गलत काम में बताता हूँ। गलत काम बताओ। लोग बेरोजगार हो गए। क्या हुआ बेरोजगार? उसमें कांग्रेस में रोजगार क्या था बताओ? कांग्रेस में लोगों को नौकरी तो मिलती थी ना, और अब नहीं मिल रही है। कहाँ मिल रही है? जब लायक नहीं हो तो नौकरी कहाँ से मिलेगा? कौन लायक? लायक हो गए तो नौकरी
हाथ भी है एक और फिर भी रहेगी। क्या लायक की एबिलिटी क्या मतलब पैमाना क्या है लायक होने वाला? क्या मैं हूँ ठीक है, पढ़ा लिखा हूँ, मैं ढूंढूं सरकारी नौकरी तो कहाँ से मिलेगी सरकारी? गलती मेरी है ना, गलती मेरी है ना, गवर्नमेंट की गलती थोड़ी नहीं है। पुलिस का वैकेंसी आया, पेपर लीक हो गया। आरओ स्टेट लेवल का नौकरी है, ठीक है, पेपर लीक हो गया, बीपीएससी फिर होगा। आप दिल्ली में रहने वाला ये लड़का तैयारी करते हैं, यहाँ पे दिल्ली में रह के तैयारी करते हैं, इनका सेंटर दे दिया आजमगढ़, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर, ये चले गए पेपर देने, पेपर लीक हो गया, आने जाने का किराया 3 दिन 4 दिन की बर्बादी, इसको कौन भरेगा? उत्तर प्रदेश में पेपर वो भी लीक हुआ है। प्रश्न आने से पहले ही उत्तर आ जाए, वो है बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश। तो मैं भी उत्तर प्रदेश से नौकरी नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री ने गोद ले रखा है। अभी तक भारत 1947 में आजाद हुई है। ₹1100 महीने हमने सामान भरे थे, एजेंट झूठ बोल बोल कर पैसे भरवा लिया, और कोरोना से पहले भरा हुआ हमने, कोरोना में 6.5 महीने होगा भरने के लिए, लिया जाए उसके मुद्दे तो वो तो भरवा लिया हमसे। और फिर बीच में कुछ दिन पहले सहारा का पैसा अमित शाह जी वापस करवाएंगे, उन्होंने कहा है, से भी करेगा। ठीक है, आप उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन कीजिए, सहारा का पैसा वापस होगा। अमित शाह मोदी जी जो कहा था कि पैसे खाते में अपने आप चला जाएगा, पैसे अभी तक नहीं आया। तो पहले फॉर्म तो भरना पड़ेगा ना, फॉर्म भर दीजिए तब पता चलेगा, ठीक है। पहले अंकल जी से सुन लो, अंकल जी यही वोट यही देंगे? हाँ, क्या राजनीतिक माहौल है? अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी एक साथ है, मोदी जी अलग लड़ रहे हैं। हम तो कांग्रेस को दूंगा। कांग्रेस को कन्हैया कुमार? हाँ, कांग्रेस या केजरीवाल को, दूसरा नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? मोदी जी से मजा नहीं आ रहा है? जब मुझे सुविधा इनसे मिल रही है तो उनको क्यों दूं? उनका क्या सुविधा है? कभी पूछने आए क्या है क्या नहीं गली में? जो हमें कभी नहीं आया। नहीं, जो आ रहा है, जो करवा रहा है, उसकी बड़ाई करूंगा, जो नहीं आ रहा है उसकी क्यों करूं? केजरीवाल सफाई करवा रहा है, सब कुछ कर रहा है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, सारी सुविधा दे रहा है। अभी तक गाड़ी नहीं आई कूड़े की, कूड़े गाड़ी आ रही है, अब वो उठवा रहा है। भाई मैं उसी को वोट दूंगा, कांग्रेस को। कांग्रेस या केजरीवाल। ये मुद्दे थे। तो बनारस से आप हैं? जी मैं भी बनारस से हूँ। बनारस से मोदी जी तीसरी बार चुनाव जीतेंगे कि नहीं? मुश्किल है। क्या उन्होंने जो ये हालत अपनी बना रखी है ना, जुमला दे दे के लोगों को, पढ़े लिखा युवा तो जो तो नहीं देंगे, वो मरना पसंद करेंगे, लेकिन उनको चुनना पसंद नहीं करेंगे। अदर कंट्री में देखो, युवा सरकार चलाते हैं, बूढ़ों को पेंशन देते हैं। यहाँ पे बूढ़ा सरकार चला रहा है, युवा को बेरोजगार दे रहे हैं। सर है, सर को बुलाई थोड़ा। वो सामने वाला करे तो क्या करे? कितनी आत्महत्या हो गई, युवा ने कर लिया, किसानों ने कितनी आत्महत्या कर ली है। इधर आइए, आगे आइए। मेरे हिसाब से मैं एक बात कहूंगा, शायद भाई साहब कह रहे हैं बनारस का हूँ, मैं भी बनारस का हूँ। मैं एक चीज बताऊं, अखिलेश सरकार जब बनी थी वहाँ किया क्या था? जितने बंदे पढ़े लिखे थे सबको बेरोजगारी भत्ता दे रहा था। क्या वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर सकता था? क्या डेवलपमेंट नहीं, कुछ भाई क्या नहीं था, क्या नहीं था? अरे यार क्या वही बात है, बेरोजगारी भत्ता चलाना था, बेरोजगारी भत्ता चलाना था। राशन क्या 80 करोड़ लोगों को राशन देना क्या है? अरे फिर वही बात, अब भाई कांग्रेस किसानों को 2000 रुपया देना क्या है? सुनो कांग्रेस के राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? अब हम 10 किलो अनाज देंगे, 5 की जगह 10 क्यों भाग रहे भाई? आप 5 किलो का तो हिसाब दीजिए पहले, आप तो हिसाब नहीं, बोर्ड के चक्कर में यही कर रहे हो आपको बताइए। आप महीने के 8,500 खटाखट जाएगी। ये सब है क्या? आप बोले कि अखिलेश सरकार में भत्ता मिलता था, मत के हिसाब से मैं कहूँ, देखो मेरा मानना है, ये सारे जो चीजें प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ना कि मैं भत्ता दे दूं, ये दे दूं, वो दे दूं, जरूरत नहीं इसकी। आप सही बात है, नौकरी की जरूरत है, मैं उस पे रोजगार की जरूरत है। ये जो फ्री के दे रहे हैं ना, सब बंद करो। सबसे बड़ा जितने पैसे फ्री के दे रहे हो ना, उतना आप डेवलपमेंट पे लगाओ। डेवलपमेंट पे लगेगा, नौकरी भी मिलेगी, सब सारी चीजें मिलेगी। बीजेपी ने किया था, एग्री हूँ आपकी बात से। बीजेपी ने फेंका था 15 लाख का। भाई मैं तो नहीं सुना यार, मैं तो सुना ही नहीं।